किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल अभी 30 से लेके और 60 दिन के बीच में है, 30, 40, 45, 50, 55, 60 या 65 दिन के आसपास तक है, तो आज की वीडियो में हम आपको इसके बीच में क्या क्या देखभाल किया जाता है, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल 30 से 60 दिन के अंदर करना चाहिए, यानी दूसरे महीने में हमें गेहूं में क्या कार्य करने होती हैं, कैसे हम गेहूं में पैदावार बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कौन सी खादों का इस्तेमाल करें, कैसे हम अपने कल्ले बढ़ाएं, कैसे हम बालियां लंबी मोटी करें, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान भाइयों देखिएगा, और जो भी आपके मन में सवाल हो, जो भी आपके मन में सुझाव हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 30 दिन से। तो अगर आपकी गेहूं की फसल अभी 30 दिन की ही हुई है, अगर आपने अभी तक पहला सिंचाई नहीं किया है तो पहला सिंचाई कर दीजिए, पहला पानी हल्का हल्का आप लगा दीजिए। तो 30 दिन पे, वैसे तो 20 से 25 दिन पे ही सिंचाई करना होता है, लेकिन देर से बुआई की है तो 25 से 30 दिन तक भी सिंचाई कर सकते हैं। या फिर अगर नमी है, अब सिंचाई का कोई एकदम कंफर्म टाइम नहीं होता है। अगर आपके खेत में नमी बनी है तो आपको सिंचाई आगे बढ़ा देना है। अगर नमी की कमी पहले हो जाती है तो सिंचाई आप पहले भी किसान साथी कर सकते हैं। गेहूं के लिए पहला पानी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये तो लगभग सभी किसान साथियों को पता ही होगा। पहले सिंचाई को हम बोलते हैं CRI स्टेज में हम पहला पानी लगाते हैं। इस समय हमारी मुख्य जड़ों का विकास होना शुरू होता है। अभी तक जो जड़ें आपकी निकली थी वो केवल पौधे के शुरुआती विकास में मदद करने वाली थी। अब जिन जड़ों का विकास होगा उनसे ही आपके पौधे में कल्ले का विकास होगा, उनसे ही आपके पौधे में अच्छी बालियाँ आएंगी, उनसे ही आपके पौधे अच्छे से भोजन बना पाएंगे। तो इस समय जड़ों का विकास होने का समय होता है। तो सबसे पहले तो आपको सिंचाई करना है। सिंचाई अगर आप कर चुके हैं तो सिंचाई के बाद आपको कुछ खादों का इस्तेमाल करना है, जिसमें प्रमुख खाद होती है यूरिया। नाइट्रोजन की पूर्ति हम पहले पानी पे जो भी आप खादों का इस्तेमाल पहले सिंचाई के बाद करते हैं उसका सीधा सीधा असर आपके कल्ले के विकास में होता है। जो कुछ भी आपको डालना है पहले पानी के बाद ही डालना है, जिससे पौधे में अच्छे से जड़ों का विकास हो सके, पौधे में अच्छे से कल्लों का फुटाव, कल्ले का विकास हो सके। अब कल्ले निकलने का समय आप 20 से लेके और 40-45 दिन तक ही मान सकते हैं। इसी बीच में आपको सब कुछ करना होता है। शुरुआती समय जो होता है 20, 25 या 30 दिन का, इस समय अगर आप कुछ डालते हैं तो उसका सीधा सीधा असर आपके पौधे को आसानी से मिल पाता है। तो यहाँ पे यूरिया डालेंगे तो पौधे का वानस्पतिक विकास सही से होगा, अच्छे से कल्ले भी आएंगे, अच्छा फुटाव होगा। तो पहले पानी के बाद यूरिया 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। कोई अगेती वैरायटी है तो यूरिया आप 10-15 किलो बढ़ा के भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको इस्तेमाल करना है यूरिया। इसी अवस्था में हमारे बहुत से किसान साथी जिंक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो इसकी भी आप पूर्ति कर सकते हैं। 33% वाला जिंक सल्फेट 5 किलो से लेके 7 किलो तक आप प्रयोग करिएगा, या फिर जो 21% वाला जिंक सल्फेट आता है 8 से लेकर 10 किलो तक आपको। यहाँ पे जो भी हम खाद की मात्रा बताएंगे वो प्रति एकड़ खेत के हिसाब से बताएंगे। तो 21% वाला जिंक 8 से 10 किलो या 33% वाला 5 से 7 किलो आपको इस्तेमाल करना होता है। ये अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो यूरिया के साथ मिला के आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप कुछ अन्य चीज़ें भी डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ आप चाहें तो सल्फर मिला के डाल सकते हैं। जो सल्फर आता है 90% वाला, लगभग आपको इसकी 3 से लेकर 4 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। सल्फर के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिल पाता है, जिससे पौधे का विकास और अच्छे से हो पाता है। तो यूरिया, जिंक और सल्फर, ये 3 खाद पहले पानी के बाद डालते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। अब बहुत से किसान साथी इस अवस्था में ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पहले पानी के बाद ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। जब आप यूरिया डालते हैं तो यूरिया में मिला के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला, लगभग 1 से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब इसके इस्तेमाल से, ह्यूमिक एसिड से आपके पौधे में जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। जब फसल में जड़ विकास सही से होता है तो पौधे का अच्छे से विकास होता है, कल्ले वगैरह अच्छे आते हैं। तो ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छे भी काम करता है। इसके अलावा भी प्रकाश संश्लेषण अच्छे से करवाता है। पौधे में जो मिट्टी में जो अघुलनशील तत्व होते हैं उन तत्वों को दोबारा से पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे कार्य करता है। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए, पहले पानी पे डालेंगे तो जड़ विकास सही से होगा, जिससे पौधे ज़्यादा भोजन बनाएंगे, जिससे आपके कल्ले का विकास भी होगा।
तो ह्यूमिक एसिड भी आप यूरिया के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। तो पहले पानी के बाद बस इतनी ही खादों का इस्तेमाल आपको करना है। अगर हम बात करें ज़मीन में हमें केवल इतनी ही खादें देनी है। अब कुछ खादों का इस्तेमाल आप स्प्रे विधि से भी कर सकते हैं जो अच्छे से काम करती है। अगर आप जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में नहीं करते हैं तो जिंक का आप स्प्रे कर सकते हैं। 33% वाला जिंक 700 ग्राम या 21% वाला जिंक आपको इस्तेमाल करना चाहिए लगभग 1 किलो, या फिर एक जिंक आता है 12% वाला, उसकी आपको 120 ग्राम मात्रा डालनी है। 12% वाला एडिटिया जिंक आता है, चिलेटेड जिंक, तो उसका भी प्रयोग आप स्प्रे विधि से करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है, थोड़ा और जल्दी काम करता है। तो तीनों में से कोई एक जिंक आपको लेना है। इसके साथ 1 से लेकर 1.5 किलो आपको या 2 किलो आपको दानेदार यूरिया मिला लेना है। इसके साथ आप कुछ अन्य चीज़ें भी डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है, अच्छा फ़ायदा मिलता है। जैसे आप चाहें तो मैग्नीशियम सल्फेट डाल सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 1 किलो आपको इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप चाहें तो फेरस सल्फेट डाल सकते हैं। अब मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से पौधे में हरियाली, ग्रोथ, फुटाव ये सब अच्छे से होता है। फेरस सल्फेट से भी हरियाली आती है। तो फेरस सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है आधा किलो। इसके साथ आप मैग्नीज सल्फेट जो आता है 250 ग्राम इस्तेमाल करिए। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग घोल बनाइए, उसके बाद आपको एक साथ इस्तेमाल कर देना है। इसके इस्तेमाल से बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। फसल में पीलापन है तो वो पीलापन आपका दूर हो जाएगा। आपकी फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी दूर हो जाएगी, जिससे पौधे में कई बार इनकी कमी से भी अच्छे कल्ले नहीं आते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप 20 दिन से लेके और 40 या 45 या 50 दिन के अंदर तक करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। वैसे 20 से लेके 30-35 दिन तक करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे यह तरीका भी आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं, साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो आपको लगभग 20 से 30 से 40 दिन तक करना है। इसके बाद आपको 40-45 दिन पे गेहूं में दूसरा पानी लगाना होता है। गेहूं की फसल के लिए दूसरा पानी भी महत्वपूर्ण होता है। इस समय आपके कल्ले जो निकले उनका विकास होना स्टार्ट होता है। तो अच्छे कल्ले विकास के लिए समय समय पे आपको सिंचाई भी किसान साथियों करना पड़ेगा। दूसरा पानी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहला पानी। अब दूसरा पानी आपको 40-45 दिन पे, या फिर मिट्टी के हिसाब से अगर नमी है तो आगे भी समय बढ़ा सकते हैं। नमी पहले ख़त्म हो जाती है तो पहले भी आप सिंचाई कर सकते हैं। तो सिंचाई करिए, उसके बाद आपको फिर से अंतिम यूरिया देनी होती है। गेहूं की फसल में अंतिम यूरिया 50-55 दिन के अंदर ही आपको प्रयोग कर देना चाहिए। अगर आप जितना देर में डालेंगे उतना ही आपको नुकसान होगा। मान लीजिए आप यूरिया बहुत देर में डालते हैं तो पौधे की लंबाई बाद में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आप गांठ बनते समय यूरिया डाल देंगे तो पौधे ज़्यादा लंबे होने से क्या होता है कि फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। यूरिया 50-55 दिन के अंदर ही आपको गेहूं की फसल में प्रयोग कर देना चाहिए। तो अंतिम यूरिया आपको डालना होता है 40 से 45 किलो पर एकड़ के हिसाब तक। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो पोटास वाली खाद का इस्तेमाल आपको गेहूं में अवश्य करना है। अगर आप पहला पानी अभी लगाने वाले हैं या फिर लगा चुके हैं तो पहले पानी पे भी अगर आपने मान लीजिए अभी तक पोटास न डाला हो बुआई के समय, वैसे तो बुआई के समय ही आपको पोटास 25 से 30 किलो या अगेती वैरायटी में 35 से 37 किलो तक इस्तेमाल करना होता है। औसतन 30 किलो तक इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपने बुआई के समय न डाला हो तो आपको पहले पानी पे इस्तेमाल कर देना है। मान लीजिए पहला पानी आप लगा चुके हैं तो दूसरे पानी के आसपास भी आप पोटाश डाल सकते हैं, लगभग 20-25 किलो, तो भी कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य मिलेगा। बिना पोटाश डाले कभी भी आपको अच्छी बालियाँ नहीं आएंगी, अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। पोटाश की कमी से बालियाँ पतली कमज़ोर रह जाती हैं, उपज हमें कम मिलता है। तो यहाँ पे पोटाश भी आप दूसरे पानी पे यूरिया के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय भी डालेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं तीसरा पानी। वैसे तो तीसरा पानी हम 65 या 70 दिन के आसपास लगाते हैं। तो इस अवस्था में अभी आपको नमी बना के रखना होता है। इसके बाद बालियाँ जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब वैरायटी के हिसाब से ये समय आगे पीछे भी हो जाता है। कुछ वैरायटियाँ देर में तैयार होती हैं तो उसमें बालियाँ देर में आती हैं। कुछ वैरायटी जल्दी तैयार होती हैं तो वहाँ पे बालियाँ भी जल्दी आ जाती हैं। फिलहाल इस पानी के आसपास ही बालियों का जो विकास है वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इन अवस्थाओं में गबोट अवस्था की बात की जाए, जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं तब आपको कुछ NPK प्रयोग करने होते हैं। जैसे आप NPK 05234 डाल सकते हैं। NPK 05234 डालने से बालियाँ अच्छी आती हैं, दाने का भराव अच्छे से होता है। तो NPK 05234 1 से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ आपको डालना चाहिए बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम या 125 ग्राम के आसपास आपको इस्तेमाल करना है। बोरोन के इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलेगा। अब 05234 और बोरोन यह आपको इस्तेमाल कब करना है? यह इस्तेमाल करना है बालियाँ निकलने से पहले, गबोट अवस्था में, गोब की अवस्था में। अब ये वैरायटियों के हिसाब से ये अवस्था
पहले भी आ जाती है, देर में भी आती है। तो अपने हिसाब से आपको देखना है, जब आपके पौधे के तने की जो मोटाई है बढ़ने लगे, उसमें थोड़ा सा गोलाई आने लगे, तो समझ लीजिए कि हाँ बालियाँ बनना चालू हो गई हैं। तब उसी समय आपको 0/34 और बोरोन का इस्तेमाल करना है। अलग अलग घोल बना के एक साथ इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। बालियों की साइज अच्छी आएगी। बोरोन डालने से परागण अच्छे से होता है। जब परागण अच्छे से होता है तो दाने का भराव भी हमारे गेहूं में बाद में अच्छे से हो पाता है। अब इसके बाद अगर फसल थोड़ा कमज़ोर दिख रही है तो आप बालियाँ निकलने के बाद NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पोटास न डाला हो तो ये खाद आपको अवश्य डालनी चाहिए। इसके इस्तेमाल से सभी दाने का भराव बहुत ही आसानी से किसान साथियों हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने लगभग 30 दिन से लेके और बालियाँ निकलने के बाद तक अंत तक आपको बता दिया क्या क्या करना है। समय से सिंचाई अवश्य करिएगा। पानी भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ज़्यादा पानी भरने से नुकसान होता है, फसलें पीली हो जाती हैं, पौधे गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। उम्मीद है आज की जानकारी पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। धन्यवाद।